अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन ब्यूटी। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे 9 से 10 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक। तो यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट और प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया है और ये कितना है ये सारा मैंने मेंशन कर दिया है पहले ही। तो यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट के लिए 2 पीसेस ले लिए हैं जिनकी लेंथ यहाँ पे मैंने 12 इंचज़ ली है और विड्थ यहाँ पे मैंने 16 इंचज़ ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो है ये 4 फोल्ड में आ जाएगा। अब इसकी मेजरमेंट करेंगे शोल्डर और आर्म होल की। तो यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल के लिए मैंने 6 बाय 6 इंचज़ लिया है। इस तरह से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद जो हम सीधी लाइनें ड्रॉ करेंगे और फिर जो है आर्म होल की गुलाई की शेप करेंगे। इस तरह से सीधी लाइनें ड्रॉ कर दी हमने। अब हमने जो है यहाँ से गुलाई की शेप देनी है। नेक का भी हमने कट नहीं करना है और ना ही हमने फिटिंग की कटिंग करनी है। बस इस तरह से हमने फिटिंग के हिसाब से कट लगा देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक में कट नहीं करती, सिर्फ फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ या छोटे छोटे से कट्स लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 पीसेस और ले लिए हैं जो कि स्लीव्स के लिए हैं। यहाँ पे इनकी लेंथ जो है 15 इंचज़ है और विड्थ भी इनकी 15 इंचज़ है। इनको इस तरह से फोल्ड किया, ये भी 4 फोल्ड में आ गया। अब इसको अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद जो हमने इसकी शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मार्किंग करें। मार्किंग करने के बाद उसी मार्किंग के ऊपर से हमने कटिंग कर देनी है और सेंटर में हमने कट लगा देना है। तो यहाँ पे कट मैंने लगा दिया, स्लीव की कटिंग भी होगी। अब हमने ले लिए हैं 2 पीसेस और जो कि बॉटम के लिए हैं। इनकी लेंथ 20 इंचज़ है और विड्थ जो है इसकी यहाँ पे 31 इंचज़ है। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है नेक बनाने के लिए, जिसकी विड्थ जो यहाँ पे 8 इंच है और लेंथ मैंने यहाँ पे 13 इंचज़ रखी है। नीचे से जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर है उसे हम कट कर देंगे और साइड पे कर देंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे अच्छे से। सेट करने के बाद जो हम इसके नेक की मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे नेक के लिए मैंने यहाँ पे 2.2 इंचज़ लिया है विड्थ में और डेप्थ में मैंने यहाँ पे 3 इंचज़ लिया है। इस तरह से राउंड शेप देंगे। आप कोई भी शेप जो है अपने हिसाब से रख सकती हैं। मैंने यहाँ पे राउंड नेक रखी है। साइडों से अब हमने इस तरह से 1 इंच के गैप से मार्किंग करनी है और सेंटर में भी हमने इस तरह से स्केल के साथ पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। एक ही स्केल का मैंने गैप रखा है, थोड़ा सा कम है स्केल से। और नीचे से जाके हमने इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है। तो नीचे से जो मैंने नेक की लंबाई रखी है वो तकरीबन 7 इंचज़ है। इस तरह से नोक बना देंगे। तो यहाँ पे नेक की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर जो है आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आयरन मैंने कर लिया है। अब इसकी साइडों से हमने कटिंग करनी है थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। एक साइड से मैंने कर ली है, अब सेम उसी तरह मैं दूसरी साइड से भी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारा नेक जो है सीधी साइड पे आएगा। इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इसकी फोल्डिंग करें तो बहुत ही अच्छे और फिनिशिंग के साथ जो है इसकी फोल्डिंग हो जाए आराम से। अगर हम कट्स नहीं लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ इसकी फोल्डिंग जो है नहीं होगी और ये बहुत ही बुरा लगेगा। तो आप सारे कट्स लगा लें। अब इस तरह से हमने इसका जो है सेंटर UHU ले लेनी है और जो साइडों पे हमने कट्स लगाए और एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है उसे हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ये बहुत ही मेन पार्ट है, आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड करना है। रफ सिलाई, रफ फैब्रिक बाहर नज़र ना आए। अच्छे से आपने इस तरह से UHU या ग्लू की मदद से आप इस तरह से अंदर वाली साइड पे इसकी फोल्डिंग कर लें। नीचे से नोक भी इसकी वैसी ही बननी चाहिए जैसी हमने पेस्टिंग पेपर की कट की है। तो यहाँ पे देखिए फोल्डिंग करने के बाद हमारी नेकलाइन रेडी हो गई है। अब हमने जो फ्रंट पार्ट है बॉडी का वो लेना है, उसका सेंटर करना है हमने इस तरह से। और इस तरह से फिर से हमने शोल्डर की थोड़ी सी तकरीबन 1/2 इंच की कटिंग जो है एक्स्ट्रा कर देनी है और यहाँ पे हमने सेंटर का मार्क करना है। अच्छे से आप आयरन की मदद से बिठा लें या वैसे ही कॉटन है तो वैसे ही बैठ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में मार्किंग कर ली है। अब बैक साइड पे मैं जितना नेक है उतनी मार्किंग करूँगी सेंटर में
और इस तरह से नेक हमने लेनी है और सेंटर में कट लगा देना है। बैक साइड पे हमने इसे रखना है और इस तरह से पहले सेंटर में सिलाई लगा देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं जब हम साइडों की सिलाइयाँ लगाएं। तो अब हमने यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ बुकरम के सिलाई लगानी है, बिल्कुल राउंड शेप में ही। जब इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे तो ये इसे पलटाएंगे तो ये सीधी साइड पे आ जाएगा। और बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरह नेक लाइन ईजिली आप रेडी कर सकती हैं, कोई रफ सिलाई नज़र नहीं आएगी बैक साइड से भी और फ्रंट से भी। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इस तरह से पैर पैर का छोड़ते हुए फैब्रिक को कट्स लगा देने हैं और कट कर देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से, और छोटे छोटे से इस तरह से कट्स लगा लें। कट्स लगाने का मकसद ये है कि आसानी से फोल्ड हो जाएगा दूसरी साइड पे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जब आप इसे अच्छे से आयरन कर लें, बिठा लें, इस तरह से मैंने भी फोल्ड करके इसे आयरन कर लिया था। और अब जो है इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई है, पहले अंदर वाली साइड पे राउंड शेप में। बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगानी है, सिलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सिलाई नीचे नहीं उतरनी चाहिए। ये जो हमारे नेक का पार्ट होता है ये बहुत ही मेन पार्ट होता है। कोशिश किया करें, बहुत आराम से काम किया करें ताकि सिलाई हमारी ना नीचे उतरे ना फैब्रिक से थोड़ा दूर जाए। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नेक की राउंड वाली मैंने जो है सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एक छोटी सी सिलाई लगाएंगे ताकि ये नेक जो है सेंटर से हिले नहीं। अब इसके बाहर वाली सिलाई हम लगाएंगे, तो बाहर से हमने फोल्डिंग पहले ही कर ली थी इसीलिए ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। UHU की मदद से हमने बहुत ही आसानी से इसकी जो है फोल्डिंग कर ली थी। अब देखिए बहुत ही आसानी से इसकी सिलाइयाँ लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं, फ्रंट नेक हमारा रेडी हो गया है। अब जो है हमने इसका लेना है बॉटम पार्ट। तो यहाँ पे सेंटर पे मैंने जो है 3 इंच पे मार्क किया है फोल्ड करने के बाद, यानी कि सेंटर में हमारा बच जाएगा 6 इंच फैब्रिक। उसी हिसाब से हमने बॉटम वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करना है और इसे भी फोल्ड करने के बाद जो है उसी मार्किंग पे हमने इस तरह से दोनों साइडों पे मार्क कर लेना है। ये देखें, अब जो इसके सेंटर में बना है फैब्रिक बचा है उसकी हमने चुनट्स डाल लेनी है। साइडों पे जो हमने 3-3 इंचेस फैब्रिक छोड़ा है उस वहाँ पे हमने चुनट्स नहीं डालनी है। वो क्यों नहीं डालनी है वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी, क्योंकि हमने पॉकेट लगाने हैं तो किस तरह से लगेंगे। अब ये चुनट्स वाला फैब्रिक जो है हमने इस तरह से बॉडी के साथ जो है अटैच कर देना है सिलाई लगा के चुनट्स जो है। तो यहाँ पे देखिए सिलाइयाँ हमारी तकरीबन लग चुकी हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी जो है दोनों साइडों से ये फैब्रिक आया है जितना हमने मेजरमेंट करके छोड़ा था। तो सेंटर में हमारे चुनट्स आए हैं। अब हमने बनानी है जी पॉकेट। तो यहाँ पे पॉकेट के लिए मैंने 2 फैब्रिक पीसेस लिए हैं जिनकी लेंथ 8 इंचेस है और विड्थ यहाँ पे मैंने 7 इंचेस ली है। इसको इस तरह से फोल्ड किया, ऊपर से तकरीबन 1/2 इंच करके आपने फोल्ड करना है। इस तरह से सिलाई लगा देनी है और नीचे वाली साइड पे हमने जो है UHU लगाएंगे इस तरह से, और बारीक सा हमने जो है इस तरह से फोल्ड कर देना है उल्टी साइड पे। दूसरी साइड पे भी हमने जो है ऐसे ही लगानी है। एक मैंने पॉकेट लगा ली है, दूसरी मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी। दूसरी साइड पे भी हमने इस तरह से बारीक सा फोल्ड कर देना है UHU लगा के। सिलाइयाँ फिर हम एक ही बार में लगा लेंगे। तो ये देखिए ऊपर वाली साइड से हमने तकरीबन 1.25 इंच छोड़ा है और दूसरी साइड से भी हम 1.25 इंच छोड़ेंगे। अगर आपने दोनों एक ही बार में कटिंग कर ली है फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। मैंने आपको दिखाने के लिए जो है एक इस तरह से लगा रही हूँ, एक मैंने लगा ली थी। तो यहाँ से भी हमने जो है 2 इंच का फैब्रिक इस तरह से छोड़ के फिर इस तरह अंदर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड कर देना है। नीचे से भी आपने ध्यान रखना है कि बराबर रहना चाहिए। मैं यहाँ पे देखे दूसरी पॉकेट के ऊपर रख के इसकी मेजरमेंट कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल एक जैसी फोल्डिंग इसकी हुई है। ऊपर से हम 1.25 इंच का फैब्रिक इस तरह से छोड़ के अब यहाँ पे हमने जो है इसे फिक्स कर देना है, सिलाई लगा देनी है। तो किनारे किनारे की आपने सिलाई लगानी है और सिलाई आपने सीधी ही लगानी है। दोनों साइडों पे आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ज़रा सी भी सिलाई टेढ़ी हुई तो आपकी पॉकेट के अंदर झोल पड़ेंगे।
तो साइडों से ये हमारा इतना फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा बच गया था, वो हम सिलाई लगाने के बाद जो है कट करेंगे। पहले जो यहाँ पे हमने फोल्डिंग किया है फैब्रिक, उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से किनारे की। यहाँ पे देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब साइड से हमने इस तरह से जोड़ देना ताकि जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो ये पॉकेट हमारे हिले नहीं। तो अच्छे से हमने जो इन्हें फिक्स कर देना है सिलाई लगा के। तो यहाँ पे देखिए पॉकेट हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने इस तरह से कट कर दिया है। फैब्रिक थोड़ा से जब भी रखें आप एक्स्ट्रा ही रखें ताकि हमें कभी भी मुश्किल ना हो सिलाई करने में। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन बन गया है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। तो अब हमने जी करनी है इसकी बैक नेक रेडी। तो इस तरह से हमने फ्रंट नेक को फोल्ड कर लिया। अब हम बॉडी के बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने बैक साइड को नीचे रखा और फ्रंट को इस तरह से ऊपर रखना है और सेम विड्थ में उतनी ही, लेकिन डेप्थ में हमने 1 इंच जो है छोटा रखना है। इस तरह से राउंड शेप में ही हमने उसकी कटिंग कर दी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया, उसे फोल्ड किया और इसकी मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी, आप चाहे तो कटिंग कर सकते हैं। मैंने सिर्फ मार्किंग की है, सीधा सीधा मैंने इस तरह से फैब्रिक एक्स्ट्रा कट कर लिया। अभी यहाँ पे हमने जो है सेंटर में 3 इंच का मैं कट लगाना भूल गई थी, अब मैं दोबारा लगा रही हूँ। 3 इंच का हमने इस तरह से कट लगाना है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने इसे इस तरह से रखना है। और पैर पैर की सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से कट कर रही हूँ। सेंटर से भी इस तरह से कट कर देना है और बैक साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने 1-1 इंच रख के इस तरह से सारा, जिस तरह से हमने नेक कट किया है वैसे ही हमने फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग कर देनी है नेक की। ये नेक मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बनाना सिखाया हुआ है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। बच्चियों की बैक नेक लाजमी रखा करें ताकि उनकी फ्रंट नेक जो है छोटी हो। फ्रंट छोटी होगी तो आप बैक साइड बना सकेंगे। अगर आप फ्रंट बड़ी रखेंगे और बैक में साथ तीरा वैसे ही बना देंगे तो वो बच्चियों के पहने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो कोशिश किया करें फ्रंट नेक छोटा और बैक जो है बड़ा रखा करें। तो यहाँ पे मैंने जो है डिज़ाइनिंग के लिए 3 इंच विड्थ में फैब्रिक पट्टी ली है और लेंथ में मैंने 33 इंचेस ली है। इस तरह से दोनों साइडों से मैं फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पे 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं 2 स्लीव्स के लिए। इस तरह से अब इसका सेंटर करूंगी। साइडों से मैंने थोड़ा थोड़ा सा बारीक सा फोल्ड कर दिया है। सेंटर से इस तरह से करने के बाद जो हमने यहाँ पे मशीन की मदद से ही इस तरह से बारीक वाले चुनट्स डाल देने हैं दोनों पट्टियों के ऊपर। बहुत ही आसान, बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं इस तरह के स्लीव पहनाए हुए बच्चियों को। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टियाँ जो है रेडी कर ली है। अब यहाँ पे मैं स्लीव लूँगी और स्लीव का सेंटर करूँगी। आप चाहे तो पहले इलास्टिक डाल लें, लेकिन मैं यहाँ पे इलास्टिक बाद में डालूँगी। सेंटर में मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद जो हमने पट्टी रेडी की है, इस तरह से हमने जो सेंटर में चुनट्स के लिए हमने सिलाई लगाई है, सेम वही उसी के ऊपर जो हमने इस तरह से दोबारा सिलाई रख के लगा के अटैच कर देना है स्लीव के साथ। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लुक आती है। इस तरह के ड्रेसेस आप नन्ही परियों को बना के पहनाएं। आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन आइडियाज़ मिल जाएंगे और बहुत ही कम खर्चे में किस तरह से आप बचे हुए कपड़ों के साथ नन्ही परियों के ड्रेसेस बना सकती हैं। तो चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से नीचे से अब हमने जो है इलास्टिक लगानी है। तो एक साइड पे इलास्टिक रख के हमने इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करके सिलाई लगा दी। दूसरी साइड पे भी हमने इलास्टिक को सीधा करना है और फैब्रिक इसी तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जब हम इसे इस तरह से खींच के फोल्डिंग करके इलास्टिक लगाएंगे तो इसके अंदर चुनट्स बन जाएंगे। तब तक मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखिए चुनर्स इसके अंदर आ गए हैं। अब हमने जी इसको करना है अपने फ्रॉक के साथ सिलाई। तो इस तरह से हमने एक साइड से सिलाई स्टार्ट करनी है और दूसरे सिरे पे जाके हमने ख़त्म कर देनी है। ऐसे तो मैंने फैब्रिक पूरा रखा है स्लीव का, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप सेंटर में चुनट्स डाल लिया करें। बच्चियों के पहने हुए चुनट्स वाले डिज़ाइन जो है बहुत ही प्यारे लगते हैं,
ख़ास तौर पे जो बच्चियां वीक होती हैं उन्हें जो है बलून स्लीव पहनने में बहुत प्यारे लगते हैं, वो थोड़ी हेल्दी लगती हैं उन स्लीव्स में। तो दोनों साइडों पे देखिए मैंने स्लीव्स लगा लिया। अब नीचे से इस तरह से फोल्डिंग करेंगे और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है आज की वीडियो मेरी बहनों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो बहुत ही प्यारा सा पॉकेट स्टाइल में ये रेडीमेड स्टाइल फ्रॉक जो है रेडी कर लिया है मैंने। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।